नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। काफ़ी सारी वीडियोज़ में और जजमेंट में मैंने भी ये बताया है कि अगर कोई पत्नी अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जाती है, अपनी इच्छा से या पति-पत्नी सहमति से अलग होते हैं, तो ऐसे केसेस में पत्नी को भरण पोषण पाने का हक अधिकार नहीं होता है, या सेक्शन 9 का फैसला अगर पति के हक में हुआ है और पत्नी वापस रहने नहीं आई है पति के साथ, तो पति ऐसे में तलाक ले सकता है और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इन सारे फैक्ट्स को बदल दिया, ये सारे स्टेटमेंट बदल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सेक्शन 9 का फैसला अगर पति के हक में हो जाता है और पत्नी रहने नहीं आती है, तो इससे ये साबित नहीं होता है कि पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। हर हाल में पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा पति द्वारा, ये उसका अधिकार है। डिटेल में जानते हैं इस जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट पति लोगों की टेंशन बढ़ा देने वाला है। जजमेंट का नाम है रीना देवी वर्सेस दिनेश कुमार महतो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 10 जनवरी 2025 का। जजमेंट बहुत हाल ही का है और ये ऐतिहासिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से ये कहा जा सकता है कि पत्नी को हर हाल में मेंटेनेंस देना होगा, हर हाल में मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी पत्नी। पत्नी यहाँ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और कुछ समय बाद पति जब प्रयास करता रहा पत्नी को घर लाने की, सुलह समझौता करने की, वापस लाने की, नहीं आई पत्नी, तो पति कोर्ट की शरण में गया, सेक्शन 9 फाइल किया। आरसीआर का फैसला जो है वो पति के हक में हो गया। उसके बाद भी पत्नी नहीं आई रहने पति के साथ, बल्कि उसने पति से मेंटेनेंस की मांग की, भरण पोषण की मांग की। 2014 में शादी हुई थी इस मामले में पति पत्नी की और 2015 में ही अलग हो गए थे। कोई बहुत लंबा रिश्ता इनका साथ रहने का नहीं था। उसके बाद पति ने आरसीआर फाइल किया था वापस लाने के लिए। उसका फैसला भी पति के हक में हो गया था, लेकिन पत्नी साथ रहना नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि पति और मेंटल एब्यूज किया गया है, इस वजह से वो नहीं जाना चाहती अपने पार्टनर के साथ रहने। इस मामले में लोअर कोर्ट से 10,000 रुपए पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश हो गया था, जिस पर पति अपील में गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि आरसीआर का फैसला पति के हक में है, पत्नी वापस रहने नहीं गई है और जिस हिसाब से आरोप लगाए हैं क्रूरल्टी के, प्रताड़ना के, साबित करने का कोई सबूत नहीं दे पाई है और इस वजह से पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है, मर्जी से अलग रह रही है। इन सभी तर्कों के साथ हाई कोर्ट ने जो 10,000 का आदेश था भरण पोषण देने का प्रति माह पत्नी को, उसे खारिज कर दिया। उसके बाद पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो मानसिक प्रताड़ना है, मेंटल क्रूलिटी है, उसे साबित कर पाना इतना आसान नहीं होता है। फिजिकल क्रूलिटी को तो कोई भी व्यक्ति मेडिकली प्रूफ कर सकता है और बताया जा सकता है उसे, लेकिन जो ताने मिलते हैं, जो प्रताड़ना मिलती है पत्नी को, या जो पत्नी के साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार होता है, उससे जो मानसिक आघात पत्नी को पहुंचता है, उस तरह के तथ्यों को कोर्ट के समक्ष एविडेंस के साथ प्रूफ कर पाना आसान नहीं होता है। और पत्नी ने इस मामले में फिजिकल और मेंटल क्रूरलिटी का ही आरोप लगाया था ससुराल पक्ष द्वारा। इसी आधार पर पत्नी ने अलग रहने का दावा किया था। पति ने ये कहा था कि अपनी मर्जी से अलग रह रही है, साथ रहने नहीं आई है और इस वजह से ये भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है पत्नी। हमने इसे घर से नहीं निकाला है, हम चाहते हैं हमारे साथ आकर रहे, लेकिन ये खुद ही नहीं आना चाहती। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश जो है वो रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्क और तथ्यों को समझते हुए पत्नी के हक में फैसला सुनाया। कहा जो लोअर कोर्ट का आदेश था वो सही था। पत्नी ऐसे हालत में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है, जहां उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई हो और उसे इमोशनली डैमेज करने का प्रयास किया गया हो। आप इन सब टिप्पणी से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ससुराल वाले पत्नी के साथ अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे वो हीन भावना की शिकार हो जाती है कि तुम मोटी हो,
तुम काली दिखती हो, तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम्हारे साथ ऐसा है। कोई पर्सनालिटी डिफेक्ट बताते हैं या उसकी बुराइयां करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन सब शब्दों से पत्नी को मानसिक आघात पहुंचता है और इमोशनली जो उसका नुकसान होता है उसे साबित कर पाना कोर्ट में मेडिकल प्रूफ देकर या गवाह देकर इतना आसान नहीं होता है। इन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने समझा और कहा कि पत्नी के साथ ससुराल में जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना हुई है, इमोशनल अत्याचार किया गया है उसके साथ, उस बात को साबित पत्नी कोई प्रूफ देकर नहीं कर सकती और पत्नी ऐसे में मेंटेनेंस पाने की हक अधिकार रखती है क्योंकि उसके पास वजह है पति के साथ ना रहने की। अगर बेवजह रह रही होती अलग और ये साबित हो जाता तो बेशक पति बच जाता, लेकिन पत्नी ने जो वजह बताई उसे वाजिब समझा सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए पति को मेंटेनेंस देना पड़ा। और पति लोगों को अब ये समझना होगा कि अगर आरसीआर का फैसला भी आपके हक में है तो भी आप मेंटेनेंस देने से बच नहीं पाएंगे। इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट के भी आए हुए हैं। 125 सीआरपीसी का सब क्लॉज 4 जो है उसका हवाला पति इस केस में बार बार देता रहा कि स्वेच्छा से अलग रह रही है पत्नी, मर्जी से गई है, मैं लाने को तैयार हूँ, रखने को तैयार हूँ और मैंने उसको घर से नहीं निकाला है, आरसीआर भी मेरे हक में है। और 125 सीआरपीसी का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। लेकिन पति का ये तर्क एक तरफ था, दूसरी तरफ पत्नी का तर्क था कि जो मुझे इमोशनली और मानसिक रूप से प्रताड़ना पहुंचाई गई है ससुराल द्वारा, उसे मैं सबूत देकर साबित नहीं कर सकती। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस जजमेंट को पढ़ें और समझें कि मेंटेनेंस केस में पति लोगों के लिए अपने आप को बचा पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। एक तरफ आरसीआर अगर पति के हक में है तो हाई कोर्ट कह देता है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है, अपनी मर्जी से अलग रह रही है, पति ने नहीं निकाला है, वो रखने को तैयार है या सहमति से अलग होके चली गई है रहने, खुशी खुशी गई है और वापस नहीं आ रही है, नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। कानून भी कहता है 125 सीआरपीसी का सब क्लॉज 4। उसके बाद भी एक्सेप्शंस ऐसे ऐसे होते हैं केसेस में। इस मामले में पत्नी ने कहा कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, पीड़ा पहुंचाई गई है, मैं उसके लिए सबूत कैसे दूं कोर्ट में? उसकी गवाह तो मैं खुद हूं जो मुझ पर बीती है। और उस पत्नी द्वारा कहे गए शब्दों को कोर्ट ने समझा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पत्नी सही कह रही है, इसीलिए पत्नी के हक में फैसला हो गया। आप अपनी बात को कोर्ट में कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से रखते हैं, कोर्ट को आपकी बातें किस तरह से समझ आती हैं, पूरा फैसला उसी पर बेस्ड होता है। इसीलिए अपने बात को कहने का तरीका कोर्ट के समक्ष बहुत ही आसान और क्लियर शब्दों में रखें। इस जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं जजमेंट को। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह का कोई सवाल है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।